तेज धूप में किसी पगडंडी पर चलते हुए व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण मुलाकात की ओर जा रहा हो और वहीं रास्ते में एक घना छायादार वृक्ष दिखाई दे, वहां जैसे ही वो कुछ समय के लिए विश्राम करने के हिसाब से बैठे और जिस व्यक्ति से मुलाकात करनी थी वो सामने से आता हुआ दिखाई दे और साथ ही साथ में उसके साथ भोजन की भी व्यवस्था हो, तो उसे हम कामकाज का पूरा होना और वो भी भाग्य के प्रबल सहयोग के साथ में कामकाज का पूरा होना कहेंगे। हम यहां वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो पुनः मकर राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं उसका चर्चा वृतांत लेकर उपस्थित हुए हैं और शुरुआत की इस उदाहरण के साथ में, तो मन में एक प्रश्न चिन्ह आता है कि इस उदाहरण का और उसके बाद की गई बात का कोई तारतम्य नहीं है, परंतु थोड़ा सा और गहराई में जाने की आवश्यकता है। शनिदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्म स्थान से निकलकर अतिचारी क्रम को समाप्त करके भाग्य भाव में भाग्येश होकर पुनः प्रवेश कर जाएंगे और वो भी ऐसे प्रमुख ताराग्रह को जो चेष्टा बल भी प्राप्त है, यानी कि 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्री भी हैं। तो इसी वजह से जब हम निरंतर कर्मशील रहे 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के अंतराल तक भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं था, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बूते भाग दौड़ चल रही थी, परंतु अब भाग्य का सहयोग भी मिलता चला गया। ठीक जो उदाहरण हमने शुरुआत में रखा था उसको एक बार जीवन के भीतर पुनः जोड़कर देखा जा सकता है। सतत कर्मशील रहने के बाद में मन के भीतर एक ऐसा शीतल प्रवाह निकल कर आना जहां से व्यक्ति आध्यात्मिक संतुष्टि को भी प्राप्त कर पाए और साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग भी हासिल करता चला जाए। जो भीतर की दार्शनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी जुड़ती चली जाए। ये सारे ही क्रम यहाँ पर बहुत गहराई से पुनः मौजूद रहने वाले होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए यानी शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए राशि से अब शनिदेव पुनः नवम पंचम बनाने वाले होंगे। एक ऐसी ग्रही व्यवस्था जिसके पास में सबसे निकट दृष्टि का आधार भी है, किसी भी ग्रह के पास में तीसरी दृष्टि का आधार नहीं है। ये निकटतम दृष्टि शनिदेव को प्राप्त है, तो वहीं सबसे दूरस्थ दृष्टि भी शनिदेव को प्राप्त है जो उनकी 10वीं दृष्टि है। गौर करने लायक बात यह रहेगी कि शनिदेव पुनः कुछ समय के लिए यानी 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक के अंतराल में यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान पर लाभ भाव पर रहेगी। पराक्रम के साथ में भी चंद्रमा के राशि स्थान के साथ में भी यहाँ शनिदेव का जुड़ाव है, जो एक तरह से देव गुरु बृहस्पति का उच्च राशि स्थान है, जहाँ देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि सम्यक के आधार भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान के साथ में चल रहे हैं। तो वहीं पर शनिदेव यहाँ रोग ऋण और शत्रु भाव को भी देखने वाले होंगे। सूर्य पुत्र का यहाँ पर एक तरह से स्वयं से द्वादश होना पुनः कहा जाएगा। स्वयं से द्वादश होने का अर्थ यह है कि जो दशम भाव के अधिपति हैं वो एक तरह से स्वयं से द्वादश होकर यहाँ नवम भाव में रहे, परंतु जब भी चतुर्थेश पंचम भाव में होते हैं और जब भी दशमेश नवम भाव में होते हैं तो उसको एक योग कारक आधार के रूप में देखा जाता है। कर्म और भाग्य का अनूठा संयोग जब जीवन के भीतर बनने लगता है तो व्यक्ति उसको ईश्वरीय अनुकंपा के रूप में देखने वाला होता है और वो ही अनुकंपा उसको निरंतर तौर के ऊपर प्रगतिवान करने वाली होती है। और इसी अंतराल के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई इंटरव्यू लंबे समय से अटका हुआ था, अप्रैल मई और जून के महीने निकल गए, हमें मालूम है कि ये साक्षात्कार की स्थिति सामने निकल कर आनी है। कोई वीज़ा संबंधी इशू चल रहा था, हमको मालूम है कि समाधान आना है, परंतु देरी हो रही है। देरी प्रश्न चिन्ह लेकर आती है।
100% तौर पर जिस कामकाज के होने का विश्वास है, परंतु देरी वहां पर भी जब संशय लेकर आती है तो मन के भीतर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, एक आकस्मिक क्रोध सामने निकल कर आता है। निरंतर तौर पर चलते हुए ऐसी प्रवृत्तियों से यहां संभलने की आवश्यकता, परंतु अब जो भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त हो रहा है, आप जॉब में किसी चेंज की ओर बढ़ते हैं और उम्र के उस पड़ाव में है जहां कंफर्ट जोन की रिक्वायरमेंट होती है। एक उम्र ऐसी होती है जहां व्यक्ति निरंतर परिवर्तन के साथ चलता है, मन में कोई घबराहट नहीं है, परंतु एक उम्र ऐसी भी सामने निकल कर आती है जहां पर व्यक्ति को ये लगता है कि अब चेंज करें तो कंफर्ट जोन मिले, सैलरी में भले ही उस लेवल की पोजीशंस नहीं रहे, यहां वो जो गेनफुल अप्रोच और साथ ही साथ में कंफर्ट, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपके साथ में बहुत गहराई से बनी रहेंगी। और इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आप जॉब के साथ साथ पुनः हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ये फ्रेम आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कहा जाएगा। और उसमें 23 अक्टूबर 2022 तक का जो समय है वो और अधिक प्रभावी स्थितियों को जीवन के भीतर निर्मित और प्रतिबिंबित करने वाला हो जाता है। रुकावट और अटकाव जीवन के भीतर दूर दूर तक भी मौजूद नहीं। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप यहाँ पर रेंटल बेस के साथ में चल रहे हैं, खुद की किसी भी इमूवेबल एसेट को आप एक तरह से परचेस करना चाहते हैं, एक शहर के साथ में काम कर रहे हैं, परंतु दूसरे शहर की संभावनाएं मन मस्तिष्क को बारंबार दस्तक दे रही है। वो ताकत भी यहां पर आपके साथ में बनी हुई है कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में अपने लक्ष्य संधान को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहां शुक्र प्रधान राशि के जातकों को एक बात पर बारंबार गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि आपके पराक्रम में यहां पर वृद्धि के सिरे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। आप जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में नई शुरुआत करने की ओर जाते हैं, वहां से बेटरमेंट के नोट भी एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे और वहीं से लाभ की सिरों में भी वृद्धि रहेगी। ऐसे कोई भी शुरुआत आपके लिए एक अलग विधा का हस्तक्षेप मात्र कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो यहां पर शनिदेव 12 जुलाई से पुनः मकरस्थ प्रवेश करने वाले होंगे, बिजनेस के साथ में चलते हुए आप किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, परंतु फिर भी मजबूरी है। ऐसे निर्णय में कहीं पर भी घबराहट रखने की आवश्यकताएं नहीं है। आप अपने निर्णय के बलबूते यहाँ गतिमान होने वाले हो सकते हैं और रुकावट और किसी भी तरीके का अटकाव नहीं रहेगा। आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं। भागदौड़ और भाग्य का सहयोग दोनों ही साथ में। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम में चलते हुए यदि आप न्यायिक व्यवस्थाओं के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, वकालत संबंधी आधार के साथ में जीविकोपार्जन आपका चलता है, तो यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर जो 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक का समय है और उसके बाद 17 जनवरी 2023 तक का समय है, भागदौड़ के अकल्पनीय आधार लेकर आएगा। इन संबंधों के विकास क्रम के साथ में आप स्वयं को एक अलग स्थिरता के स्वरूप में देखने वाले भी रहेंगे। इस एक बात को मन मस्तिष्क में आप रख कर चलने का प्रयास करें। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी टेक्निकल बेस की ओर आप जाना चाहते हैं, सपोर्टिव टाइम है। फार्मास्यूटिकल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी कोई नयापन आप देखना चाहते हैं, भाग्येश का भाग्य भाव में होना सहयोगी है। तो वहीं पर प्रोबेशन जैसी स्थितियां समाप्त हो चुकी, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। ये जो टाइम 6 महीनों का है, ये सपोर्टिव है। आप ऐसे रिस्क के साथ में चेंज करने से बचिएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस हैं। जहां प्रिसाइज क्लैरिटी हो आप मूव कर सकते हैं, अन्यथा वो रुक कर चलना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। एंड विद द सेकंड नोट, दिस इज द वेरी प्रोबेबल अप्रोच फॉर यू दैट इन द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इफ यू वांट टू मूव योर पर्टिकुलर पोजीशन फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, दिस टाइम is significantly supportive for you from 12th of July 2022 up to 23rd of October 2022. This is the time in which you are able to establish yourself in the terms of management kind of designation. तो यहाँ पर ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में भी चलना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। पिता के साथ कामकाज में हस्तक्षेप रखते हुए आप खुद के लिए आर्थिक स्तर के ऊपर बड़े निर्णय की स्थितियों को अपने जीवन के भीतर जोड़ने वाले
हो सकते हैं, और वहीं सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि के जो प्रतिमान होने चाहिए वो यहां आपके लिए बनते चले जाएंगे। यानी कि जहां जहां आपने अपने लिए प्रयास किए थे, इन लगभग 6 महीनों के अंतराल के अंदर पुनः विजय श्री के आधार आप अपने जीवन के भीतर अनुमोदित करने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहां जो पराक्रम भाव के साथ में शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण है, आप अपने लिए किसी भी प्रमोशन के बेस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर आपके लिए सहयोग बना रहेगा। भाइयों और मित्रों के साथ में छोटी छोटी बातों में बारंबार उलझने से जितना आप बचकर चलेंगे उतना ही जीवन को सुदृढ़ स्थितियां देते चले जाएंगे। यहां पर वृषभ राशि के जातकों से यह भी निवेदन हम करना चाहेंगे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितनी ताकत के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं उतना ही गतिमान रहिएगा। और वहीं जो आप किसी भी तरीके का विद्रोह सहन कर रहे हैं, उस विद्रोह से बाहर निकलकर देखने की आवश्यकताएं जीवन के लिए यहां पर बनी हुई है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके चलते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ के इस अंतराल के साथ में चलते हुए आप महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण भी स्थापित कर पाएंगे। कई बार हम अपने भीतर कुछ प्रोग्रेसिव अप्रोच के बेसिस बनाते हैं, परंतु महत्वाकांक्षाएं भी हावी रहती है। अब वहां से काफी हद तक नियंत्रण आपके लिए लगने वाला होगा। तो वहीं शनिदेव की जो यहाँ पर 10वीं दृष्टि रोग भाव के साथ में जुड़ी हुई है, गैस्ट्रिक ट्रबल से और ऑर्थराइटिस जैसी अप्रोच से आप परेशान रहे हैं तो संभलें। विशेष तौर पर महिलाओं को ऑर्थराइटिस जैसी अप्रोच से यहाँ संभलना चाहिए, भले ही ऑस्टियो हो चाहे यूरोमेटाइड संबंधी अप्रोच, उनसे काफ़ी हद तक खान पान पर नियंत्रण रख के आप एक तरह से स्वयं को स्थिरता देने का एक प्रयास करने वाले हो सकते हैं। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं होंगे, अपने आप ही उनका साइडलाइन हो जाना ये आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। तो वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, कोई भी इमूवेबल एसेट आपके पास में है, उसको यहाँ पर आप आगे बढ़ाकर अपने लिए बर्डन को यदि कम करना चाहते हैं, वो ताकत भी आपके साथ में बहुत शानदार तरीके से बनी रहने वाली रहेगी। कोई भी नेगेटिविटी के बेसिस यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं है। तो वहीं ये भी आप गौर कीजिएगा कि इस समय में आपको कहीं ना कहीं जो 23 अक्टूबर 2022 तक का समय है, जहां पर शनिदेव की स्थितियां वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेंगी, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ताकत मिल सकती है। उस कामकाज के साथ में चलते हुए आप किसी भी बड़े स्वरूप की ओर जाते हैं तो फाइनेंशियल गेन की प्रोबेबिलिटीज भी एस्टेब्लिश होती हुई नजर आती है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो यहाँ पर आपके लिए रास्ते बन रहे थे, अभी भी वो रास्ते सामने रहेंगे, परंतु थोड़ा सा समय उसमें आपके लिए लग सकता है। शनिदेव की इस दृष्टि संबंध की स्थिति के अलावा इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यदि आप यहाँ पर हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अगले 5 से 6 महीनों को टारगेट नहीं करके इन 5 से 6 महीनों में खुद को एक स्टेबिलिटी के फोरम की तरफ कैसे लेकर जा सकते हैं, वहां पर अपनी स्थितियों को निर्मित करके आप रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में संबंधों में यहाँ पर बेहतरी बनी रहेगी। अनुभव चिर परिचित आधार पर सहयोग के प्रतिबिंब को आपके सामने स्थापित करते चले जाते हैं। कोई भी रुकावट और बाधा यहाँ आपके साथ में मौजूद नहीं है। तो वहीं इस परिवर्तन के साथ आप हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर जगह देते चले जाइएगा। शनिदेव यहाँ धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार के साथ में प्रवेश काल को आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो इसी वजह से हनुमंत उपासना और वहीं जो भी शनिवार यहाँ पर इस क्रम में इस महीने के साथ में आता है, सुंदरकांड का पाठ करना भी जीवन के भीतर स्थायित्व को लेकर आने वाला रहेगा। भागदौड़ के साथ में मन मस्तिष्क में प्रसन्नता के स्वरूप बने रहने वाले होंगे। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले परिवर्तन का समग्र चिंतनीय आधार। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। कोटिशः आभार।